ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति तुंगातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरुं नमामि। ओम अखंडानंद बोधाय श्री संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा। प्रेम से रघुनाथ भगवान की जय, ऋषभदेव भगवान की जय। बड़ी सौभाग्य की बात हम सभी लोग रघुनाथ की सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने के लिए बैठे हुए हैं। तो भाव भक्ति को बना करके और एकाग्रचित होकर के पूरे के पूरे इस सत्संग में बैठ जाएं, इस गंगा में स्नान करने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान की गंगा है। और ज्ञान की गंगा में हम जब ये स्नान कर पाएंगे जब पूरे के पूरे यहाँ बैठे। ऐसा नहीं शरीर यहाँ बैठा है, मन आपका कहीं दूसरी जगह है, तो आप इस अमृत रूपी गंगा में स्नान नहीं कर पाएंगे। विचार करें, समय बहुत नाजुक है, बहुत भयानक है। जितने भी संत महापुरुष हैं और सभी बहुत जोर लगा करके इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अपने मानव जीवन का लक्ष्य जल्दी से पूरा करो, क्योंकि चारों तरफ काल जो है तांडव कर रहा है। मृत्यु जो है वो मुंह फैला करके चारों तरफ से दौड़ रही है और समय बहुत कम बचा हुआ है। बताया जा रहा है कि भविष्यवाणी का पुस्तक जो बता रही है, लेकिन अब सभी संत महापुरुष अपनी अपनी मोहर लगा करके उस बात को पक्की कर रहे हैं। और हम आप देख भी रहे हैं कि चारों तरफ से ऐसी आपत्तियां आ रही हैं, ऐसी अनहोनी घटनाएं घट रही हैं जो संकेत दे रही हैं कि अब भी जाग जाओ, क्योंकि समय अब तुम्हारे पास बहुत कम बचा हुआ है। तो जो शेष जीवन हमको एक दिन का या 2 दिन का या 1 महीने का या 1 साल का मिला हुआ है या 2 साल का मिला हुआ है या बहुत ज्यादा मिला हुआ है, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन हम आप केवल आज का ही समय अपने लिए निर्धारित करें कि आज का ही हमको समय मिला हुआ है और आज के समय में हमें आपको वर्तमान में अपना काम बनाना है। और काम हमारा क्या है? जो इस काम के लिए हम युगों से तरस रहे थे कि ये काम केवल मानव जीवन में ही बन सकता है, क्योंकि माता पिता भाई बंधु बच्चे परिवार मोह ममता ये सारी योनियों में मिल सकते थे और सब में मिले, और सारी योनियों में 84 लाख योनियों में हम दूसरे के लिए ही जीते रहे और दूसरे लोग हमको ठगते रहे और हमने अपना एक धर्म बना लिया कि बस यही हमारा असली रास्ता है, इनको खुश करना और इनके लिए ही जीवन को जीना। जो बाहर हम जीवन जी रहे हैं वही जीवन हमारे अंदर जिया जा रहा है। तो जब तक हम अंदर वाले जीवन को जब तक सही नहीं करेंगे तब तक बाहर का जीवन हमारा सही नहीं हो पाएगा। और बाहर का जीवन चाहे आपका जैसा भी चलता हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो बाहर है, तुमसे बाहर है। और जो इस मानव भक्त के अंदर जो जीवन तुम्हारा चल रहा है यही सबसे बड़ा दुखदायी होता है, क्योंकि यही तुम पर ज्यादा अटैक करता है। तो विज्ञान साइंस वाले लोग मानते हैं कि 2 मन होते हैं, 2 संत महापुरुष इसको मन बोलते हैं और इसको भगवान का धाम बोलते हैं। जो अंदर का है उसे भगवान बोलते हैं
उसे अंतरात्मा बोलते हैं। तो अंतरात्मा जो हमारी आत्मा है वो बहुत ही भोली है, उसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं, वो निर्मल है। और हमारा जो बाहरी मन है जिसको चेतन मन बोलते हैं, ये चेतन मन ही संसार की संगत करता है। संसार में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये चेतन मन ही चाहता है। संसार में लाभ हानि का निर्णय ये चेतन मन ही लेता है। कौन से व्यापार में कितना लाभ होगा, कितना घाटा होगा, कौन सी संगत में मैं जाऊं तो मेरी तरक्की होगी, और कैसे लोगों में बैठूं तो मेरी प्रशंसा होगी, कैसे लोगों में जाऊंगा तो वहां मेरी हानि होगी। तो ये चेतन मन जो है, कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे पराए हैं, कौन सा धर्म बढ़िया है, कौन सा घटिया है, कौन से देवता अच्छे हैं, कौन से भगवान अच्छे हैं, और ये सब चेतन मन यहाँ के संबंधों को जोड़ता है। लेकिन जो अंदर का मन है उसमें जो भी बीज आप, जो भी अपनी फरमाइशें, जो भी अपनी ख्वाहिशें, आशा के बीज जब तुम अंदर डालते हो इस चेतन मन के द्वारा, और जो बीज, जो आशा आपकी अंदर पहुंच जाती है वही फलीभूत होती है, और वैसा ही तुम्हारा जीवन और वैसे ही तुम्हारे जीवन के रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपके जीवन में अगर संसार में तरक्की हो रही है तो ये आपकी ही देन है। संसार में आप ज्यादा संबंध बना रहे हैं, ये आपकी ही देन है। संसार में आपको घाटा हो रहा है, ये आपकी ही देन है। आपकी वृत्ति अपने निज स्वरूप से मुड़ करके संसार की तरफ जा रही है, और आप चाहते हुए भी अपनी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आत्मज्ञान की तरफ नहीं लौट पा रहे हैं। तो ये सब देन आपकी है। आप सोचते हो कि नहीं, ये सब हमारे साथ मन ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये आपने ही स्वीकृति दी है, आपने ही अपनी मोहर लगाई है, आपने ही इजाजत दी है कि इस तरफ ही मेरा मार्ग ठीक है। तभी आप प्रभु की भक्ति से और अपने मानव जीवन के लक्ष्य से वंचित हो रहे हैं। ये दोष आप किसी को नहीं दे सकते, ये दोष आपका है। क्योंकि 84 लाख योनियां बीत जाने के बाद हमें आपको मानव तन मिला है, और सभी संत महापुरुष वेद शास्त्र यही बतला रहे हैं कि मानव तन ही एक ऐसा जीवन है, ये ऐसी योनि है जिसमें आप परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति कर सकते हो। इसके लिए आपको केवल 2 ही काम करने हैं, और वो 2 काम कौन से हैं? कि जिनसे मेरा नाता था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। तो पहले इस पर विवेक दौड़ाएं, कौन लोगों से मेरा नाता नहीं था, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं हो सकता। चाहे मैं कितना ही प्रयास कर डालूं, मुझे उन्हीं लोगों से नाता तोड़ना है, बाहर नहीं, अंदर तोड़ना है। क्योंकि अंदर की दुनिया ही ज्यादा गड़बड़ करती है। जिनसे मेरा नाता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उन्हीं से मुझे नाता तोड़ना है, और जिनसे मेरा नाता था, है और रहेगा, उन्हीं से मुझे नाता जोड़ना है। तो जिनसे नाता था नहीं, है नहीं और होगा नहीं, 84 लाख योनियों में मैं उनके लिए ही जीता रहा। हर योनि में मैं उनका ही काम करता रहा, अपने निज तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब केवल मानव तन मिला है, मानव तन में मैं अपने आप को जान सकता हूँ, मैं अपने आप को प्राप्त कर सकता हूँ, अपना कल्याण कर सकता हूँ, अपना काम बना सकता हूँ। उस परम आनंद, उस परम शांति को प्राप्त कर सकता हूँ। जिस परम आनंद और परम शांति को प्राप्त करने के लिए मैं दूसरों के लिए जीवन जीता रहा। जिस योनि में गया तो मैंने दूसरे के लिए, दूसरे का मतलब इस शरीर में भी सब दूसरे ही हैं, प्राण दूसरे हैं, इंद्रियां दूसरी हैं, मन दूसरा है, अंतःकरण दूसरे हैं। तो इस शरीर में 10 इंद्रियों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मैं प्रत्येक योनि में प्रयास करता रहा। कभी मैंने निज कल्याण करने के लिए कदम उठाया ही नहीं।
उसके लिए सोचा ही नहीं, अब केवल मानव तन मिला। विचार करके देखें, अभी अभी अगर हमारी श्वास का तार टूट जाए तो क्या चीज ऐसी है, कौन सा धन ऐसा तुम्हारे पास है जो तुम्हारे साथ जा सकेगा? तुम्हें खुद की खबर नहीं। संत महापुरुषों ने बता दिया, किताबों में बता दिया, आप बोलने वाले हो, आप देखने वाले हो, आप जानने वाले हो, आप इस शरीर में जो है रूप से चेतन सत्ता वो तुम हो, और तुम अजर अमर अविनाशी हो। ये आपने सुन ही तो लिया है, ये आपने सुन ही तो लिया है। क्या आप ऐसा फील करते हो कि वो मैं हूं? नहीं कर पा रहे हो सब फील, ऐसी फीलिंग आपके अंदर नहीं हो रही, ऐसी निष्ठा और ऐसा स्वाभिमान तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है, ऐसी निष्ठा आपकी नहीं है कि वो बोलने वाला, वो अजर अमर अविनाशी, वो देखने वाला, वो सच्चिदानंद, वो परमात्मा, वो अलखनाथ मैं ही हूं। ऐसा नहीं भी हुआ है पक्का। अभी पक्का क्या हुआ है तो विचार करके देखो। पक्का ये हुआ है कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं बच्चा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं मास्टर हूं, मैं कलेक्टर हूं। अभी तो मुझे ऐसा हो रहा है, जो शरीर है ये शरीर ही मुझे अपना आपा दिखाई दे रहा है। अच्छा विचार करके देखो, आप कितना भी मांगते रहो, कितना भी मांगते रहो, अंत में ये शरीर दगा दे जाएगा। तो ये कितना बड़ा झूठ आप अपने ऊपर लादे लादे घूम रहे हो। ये झूठ की गठरिया कैसी सर पे लादे लादे घूम रहे हो। अच्छा ये शरीर है, तभी तो आपके संसार में नाते रिश्ते हैं, तभी तो संसार में तुम्हें मान सम्मान प्रतीत हो रहा है, तभी तो संसार की धन दौलत तुम्हें धन दौलत जैसी लग रही है। अगर शरीर ही ना हो और हीरे मोती पन्ना पुखराज अरबों खरबों की संपदा तुम्हारे घर में भरी और शरीर ना हो तो उनकी कोई औकात है? कोई औकात नहीं। तमाम नाते रिश्ते हो, तमाम बेटा बेटी हो, बड़ा मान सम्मान हो, तमाम पद तुम्हारे लिए तैयार खड़े हुए हो, लेकिन शरीर ही ना हो तो बताओ कोई अर्थ रह जाएगा इन चीजों का? सब व्यर्थ हो जाएंगे, सब व्यर्थ हो जाएंगे। और शरीर, और तुम अपने आप को ये अर्थवान चीजें क्यों लग रही हैं? आपको ये अर्थवान चीजें क्यों लग रही हैं? आपको ये पद प्रतिष्ठा धन दौलत अपने पराये नाते रिश्ते यार दोस्त अर्थवान क्यों लग रहे हैं? इसलिए लग रहे हैं कि तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो। तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो। अच्छा इसीलिए तमाम प्रकार की व्याधियां तुमको महसूस हो रही, इसीलिए आपको तमाम दुख सुख महसूस हो रहे हैं। कोई चीज की अगर जीवन में कमी है तो वो परेशान कर रही तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो। और ये चुटकी बजाने का खेल है, चुटकी बजाते आप शरीर नहीं रहोगे। ऐसा भ्रम, ऐसा महाझूठ का गट्ठर आप लोगों ने अपने सर पर लाद लिया, जो पल में सब बिखर जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो मानव जीवन हमें इतना बड़ा झूठ लादने के लिए नहीं मिला। अगर इतना ही बड़ा झूठ लादना था तो मानव ही जीवन क्यों, जिसमें तमाम परेशानियां करनी पड़ती हैं, 25-30 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर नौकरी करनी पड़ती है, फिर तमाम मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के पेट भरता है, तब कहीं जाकर के बच्चों से प्यार मोहब्बत होता है। इतना सब कुछ करने के बाद अगर यही झूठ लादना था तो पशु पक्षी बढ़िया थे, जानवर बढ़िया थे। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगास चरन्। अपने आप को मनुष्य हम आप कहलाने के अधिकारी नहीं है। हम आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी जब ही हैं जब हमारा कदम अपनी लक्ष्य की तरफ जा रहा हो। और हमारा लक्ष्य क्या है? अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना। ये यात्रा कितनी लंबी है,
ये यात्रा आपसे शुरू होती है। ये यात्रा आपसे शुरू होती है और आप तक पहुंच करके इसकी पूर्ण मंजिल प्राप्त हो जाती है। बड़े गौर से समझना, ये आत्मज्ञान की यात्रा जो है आपसे शुरू होती है और आप तक पहुंच करके इसकी पूर्ण मंजिल प्राप्त हो जाती है। अब ये यात्रा कितनी लंबी है? इस यात्रा को 84 लाख योनियों से हम इंतजार कर रहे थे कि ये यात्रा कब शुरू होगी, कब शुरू होगी, कब शुरू होगी, कब शुरू होगी। तो पता लगा कि यात्रा आप मानव जीवन में शुरू कर सकते हो। ये यात्रा आप मानव जीवन में शुरू कर सकते हो। अब मानव जीवन मिल जाने के बाद भी किसी को हजार वर्ष की उम्र मिली थी। सभी त्रेता द्वापर में बहुत ज्यादा उम्र हुआ करती थी ऋषि मुनि महात्मा, और वो पूरा जीवन इसमें लगा देते थे इस यात्रा को पूरा करने में। लेकिन पूरे जीवन यात्रा करते रहते, फिर भी उन्हें मंजिल नहीं मिल पाती थी। कौन सी मंजिल, कौन सी यात्रा? जो आपसे शुरू होती है और आप तक पहुंच करके उसकी मंजिल मिल जाती है। थोड़ा विवेक को जागृत करें। और जो पहुंचे हुए थे, जिन्होंने इस यात्रा के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जान लिया कि ये यात्रा कई किलोमीटर की है, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जान लिया था कि यात्रा कितनी लंबी है, उन्होंने कहा कि ब्रह्मदी की पावना इच्छे उठना उठते। परमात्मा को प्राप्त करने में कितनी देर लगती है? परमात्मा को प्राप्त करने में कितनी देर लगती है? जैसे सपने में सर काटे कोई और बिन जागे दुख दूर ना कोई। सपने में सर काटे कोई और बिन जागे दुख दूर ना कोई। सपने में अगर तुम्हारा कोई सर काट ले, लड़ाई झगड़ा होता हो और किसी ने तुम्हारा सर काट लिया, तो तुम कितने दुखी होगे उस समय? उस दुख का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन वो दुख कब दूर होगा? जब आप जागोगे। जब जागोगे पता लगा सब तो सलामत है, तो काली स्वप्न तो दूर हो गया। इसी प्रकार से किसी का गले का हार खो गया था और गले में ही पहने हुए थी वो, लेकिन गले में न देख करके ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन कब तक उसका दुख दूर नहीं होगा? जब तक उसे पता नहीं लग जाएगा हाथ तो मेरे गले में ही है। यही हाल हमारा आपका है। यही हाल हमारा आपका है कि हम आप ये यात्रा कर ही नहीं रहे, तभी यात्रा लंबी होती चली जा रही। अच्छा, जो यात्रा करने का मार्ग है हम उस पर नहीं चल रहे। कौन से मार्ग से चल रहे हैं? हम प्रवृत्ति मार्ग से चल रहे हैं। वेदों में बताया 2 मार्ग हैं मानव जीवन में, 2 मार्ग हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निर्वृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? जैसे जो 2 व्यक्ति बाहर खड़े हुए, ये आवाज जा रही होगी कहीं चौराहे खड़े हुए, उन्होंने कहा, दोनों दोस्तों ने कहा यार सत्संग हो रहा है, तो चलो सत्संग सुनने चलते हैं। चलो, अब एक तो इधर को चल दिया, एक उधर को चल दिया। लक्ष्य क्या था दोनों का? सत्संग सुनने का। लेकिन एक इधर चल दिया, एक उधर चल दिया। जो इधर चल दिया उसका है निर्वर्ती मार्ग, वो पहुंच जाएगा सत्संग में, वो सत्संग में पहुंच जाएगा। और जो उधर चल दिया उसका है प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्य तो उसका भी है सत्संग सुनने का, लेकिन वो कभी सत्संग में पहुंच नहीं पाएगा। वो जो उधर जा रहा है तो सत्संग से दूर हो रहा है। बस यही हाल है हमारा। अब हम आप सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, लक्ष्य भी बना लेते हैं कि हमें भक्ति करनी है, गुरु भक्ति करनी है, क्योंकि मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, मुझे परम आनंद और परम शांति प्राप्ति करनी है। लेकिन मैं करता हूं क्या? मैं प्रवृत्ति मार्ग में चलना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई है। मैं उन्हीं के लिए जीवन जीना शुरू कर देता हूं जिनके लिए मैंने जिया।
मैं उन्हीं में अपने आप को ठगाना शुरू करता हूँ जो 84 लाख हिंदुओं से जो लोग मुझे ठगते चले आ रहे हैं।